नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक योग भारती के अंतर्गत गुरु नानक लिखित गुरुबाणी का अध्ययन करेंगे। अब हम गुरु नानक जी का परिचय देखेंगे। गुरु नानक का जन्म पंजाब के तलवड़ी नामक गांव में 15 अप्रैल 1469 में हुआ। वे बाल्यावस्था में असाधारण और आत्मचिंतन में निमग्न होने वाले अंतर्मुख बालक थे। उनकी भाषा बेहतानीर थी, जिसमें फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी आदि शब्द समा गए हैं। प्रमुख कृतियाँ गुरु ग्रंथ साहिब, 12 मासा, गुरुबाणी आदि। इसमें गुरु नानक जी ने बताया है कि मनुष्य के जीवन को उत्तम और सदाचार से परिपूर्ण बनाने के लिए गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक होता है, यानी गुरु का महत्व बताया है। इसी से शिक्षा प्राप्त कर मनुष्य उत्तम कार्य करता है। प्रस्तुत दोहा और पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता तथा सच्ची शिक्षा आदि के बारे में अपने अमूल्य विचारों से परिचित कराए हैं। वे गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं। उन्होंने प्रभु की महिमा का वर्णन करते हुए नाम स्मरण को प्रभु प्राप्ति का मार्ग बताया है और कर्मकांड और बाह्य आडंबर का घोर विरोध किया है। मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारों में परमेश्वर नहीं बसे हुए हैं, तो वे हमारे हृदय में समा हुए हैं। ये बात गुरु नानक जी बताना चाहते हैं। अब हम प्रत्यक्ष दोहों को देखेंगे। नानक गुरु न चेतनी मणि आपने सुचेत। सुचेत यानी सोचना। छूते तिल बुआऊ, जुगू सुए अंदर खेत। बुआऊ यानी बुआई करना। खेते अंदर छटिया, कहू नानक सहू नाय। सऊ का मतलब है ईश्वर। फली अही फुली अही, बपुड़े भी तनश्रीचे सहा। स्वाह यानी राख काली। गुरु नानक कहते हैं कि जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, गुरु से लापरवाही बरताते हैं और अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं, यानी गुरु बिना ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वे व्यर्थ ही उगने वाली तिल की उन झाड़ियों के समान है जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। वे ऊपर से फली फूलती दिखाई देती है, पर उन फलियों के अंदर गंदगी और मैल भरा हुआ होता है। लोग ऐसे लोगों से किनारा कर लेते हैं, यानी जो लोग अंदर से सुंदर नहीं है, विचारों से युक्त नहीं है, ऐसे लोगों से लोग दूर रहते हैं। जली मोह घसी मसी करी, मती कागज करी सारू। सारू का मतलब है अच्छा, मसी का मतलब है स्याही। भाई कलम करी चितू लेखारी। लेखारी यानी लेखक। गुरु पूछी लिखू बिचारी। बिचारी यानी सोचकर। लिखो नाम सलाह लिखो, लिखो अंत न पारावार। गुरु नानक कहते कि मोह को जलाकर और घिसकर स्याही बनाओ। जो मोह है, आसक्ति है, उसे जलाकर हमें स्याही बनानी है। अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो। सबसे उत्तम कागज समझने की सलाह उन्होंने दी है। प्रेम भाव की कलम बनाओ। प्रेम भाव को कलम बनाकर लिखो। चित्त को लेखक समझो और गुरु से पूछकर लिखो। अपने मन को लेखक समझो और गुरु से पूछकर लिखने की कोशिश करो। नाम की स्तुति, साथ ही ये सच्चाई भी लिखो कि प्रभु का न कोई आदि है और न कोई अंत है, यानी प्रभु अनंत है। यह बात उन्होंने बताने की कोशिश की है। मन रे अहि निसी, हरि गुण सारी। सारी यानी स्मरण। जिन लिखू पलू नामू न बिसरे ते, जन विरले संसारी। जिन लिखो यानी क्षण पल। ज्योति ज्योति मिलाइए, सुती सुती संजोगू। हिंसा हऊ में गऊ, गये नाही सहसा सोगू। गुरुमुख जिसु हार मणि, बसे तिसु मेले गुरु संजोग। यानी गुरु नानक जी कहते हैं, हे प्रभु, हे मन, तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर। जिन्हें एक क्षण के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं भूलता, संसार में ऐसे लोग विरले ही होते हैं, एक हाथ दूसरे ही होते हैं। अपना ध्यान उसी ईश्वर में लगा और उसकी ज्योति से तुम भी प्रकाशित हो जाओ। जब तक तुझमें अहंभाव है, तब तक तुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। जिसने अपने हृदय में भगवान के नाम की माला पहन ली, उसे ही प्रभु के दर्शन होते। यानी अहंकार को छोड़कर हम परमेश्वर की प्राप्ति करने की कोशिश करेंगे तो वह हमें प्राप्त हो जाएगा। तेरी गति मिति तू ही जाने क्या को, अखी बखाने। बखाने का मतलब है वर्णन करना।
तू आपे गुप्ता गुप्ता यानी गुप्त, आपे प्रगटू आपे सबरंग भाने, साधक सिद्ध गुरु वहु चेले खोजित फिरई फरमाने, सबई बधु पाई इह भिक्षा, तेरे दर्शन कऊ कुरवाने। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सोभी होई, नानक सब जुगा आपे वर्ते, दूजा और न कोई। हे प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्य को केवल तुम ही जानते हो, उनकी व्याख्या कोई दूसरा नहीं कर सकता। तुम ही अप्रगट रूप भी हो और प्रगट रूप भी हो। तुम्हारे अनेक रंग है, अनगिनत भक्त सिद्ध गुरु और शिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। हे प्रभु, जिन्होंने नाम स्मरण किया उन्हें प्रसाद भिक्षा में तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति हुई। प्रभु, तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुखी समझ सकता है। प्रभु, अपने इस संसार में युग युग से तुम ही विराजमान रहते हो, कोई दूसरा नहीं। गगन के काल रविचंद दीपक बने, रविचंद यानी सूर्य चंद्रमा, तारका मंडल जनक मोती, तारका मंडल यानी तारा मंडल, धूप मलया नील, पवनु चवरे करी, चवरे यानी चवर, सकल वनराई कुलंत ज्योती, वनराई यानी वनसंपदा, कैसी आरती होई बहुखंडना, तोरी आरती, अनाथ शब्द बाजत भेरी, भेरी यानी नगाड़ा। संसार में दिन रात महान आरती हो रही है। आकाश रूपी थाली में सूर्य और चंद्रमा जैसे दीपक जल रहे हैं। हजारों तारे सितारे मोती बने हैं। मलय की खुशबूदार हवा महक रही है। वायु हवा में चवर कर रही है। जंगल की सभी वनस्पतियां फूल चढ़ा रही है। हृदय में अनंत नाद का वाद्य बज रहा है। हे मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती का क्या महत्व है? अर्थात भगवान की असली आरती तो मन में उतारी जाती है। श्रद्धा ही भक्ति की सबसे बड़ी भेंट है।